गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित गद्य खंड से पाठ शिक्षा का उद्देश्य पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य खंड में कुल 7 लेसन हैं, जिनमें मैंने आपको अप्रैल और मई में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ के अर्थ एवं क्वेश्चन आंसर बताए थे। इसके बाद मई में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के बारे में बताया था। और अभी जुलाई माह में आपको सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता के बारे में समझाया था, उसके प्रश्नोत्तर बताए थे। और ये आशा की थी कि आप फेयर कॉपी पर लिख रही होंगी। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी पर लिख करके रखना है क्रमबद्ध। इसके बाद ये कल चैप्टर पूरा हो गया। आज मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको अप्रैल और मई में पद्य खंड से कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पदावली के अर्थ एवं उनमें निहित प्रश्न उत्तर बताए थे। इसके बाद सूरदास जी द्वारा रचित विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत, ये मैंने आपको जुलाई माह में पढ़ाया है। और इनके जीवन चरित्र के बारे में जीवन परिचय भी आपको लिख करके भेजे थे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद कथा साहित्य से मैंने आपको अप्रैल के महीने में प्रेमचंद्र द्वारा रचित बलिदान कहानी के बारे में बताया था। और संस्कृत खंड से वंदना प्रयाग, ये अप्रैल और मई के महीने में बताए थे। सदाचारोपदेशः, इसका अर्थ मैंने आपको जुलाई के महीने में, मतलब इसी महीने में बताया था। तो आज मैं आपको गद्य खंड से चौथे पाठ से डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ साहित्यकारों में एक हैं। इनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम विजयानंद था। इन्होंने बनारस से BSc तथा इलाहाबाद से LT की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। संपूर्णानंद जी ने स्व अध्याय से अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ दर्शन, धर्म, संस्कृत, ज्योतिष आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया स्व अध्याय के माध्यम से। और यहाँ हम शिक्षण कार्य चलता है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, फिर भी हमें 1-2 भाषा का ज्ञान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने कुछ विद्यालय के माध्यम से, कुछ स्व अध्याय के माध्यम से कितनी भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया है। वे काशी, वृंदावन और इंदौर के विद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए, श्रेष्ठ नेताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए और राज्य के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। राजनीति में सक्रिय करते हुए इन्होंने प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। हर कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से किया। पढ़ाई भी कितनी अच्छे तरीके से स्वाध्याय के माध्यम से की। इसके बाद देश के लिए भी देश सेवा भी की और अपने गृहस्थ जीवन को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। ऐसे हैं हमारे महापुरुष। कुछ समय तक इन्होंने अंग्रेजी की टुडे तथा हिंदी की मर्यादा
पत्रिका का संपादन भी किया। 10 जनवरी 1969 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इस प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय दर्शन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में समान अधिकार था। जितनी योग्यता इन्हें हिंदी में थी उतनी ही संस्कृत और अंग्रेजी में भी थी। ये उर्दू एवं फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। विज्ञान, दर्शन, योग, इतिहास, राजनीति विषयों में इनकी गहन रुचि थी। ये एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सन 1936 ईस्वी में ये प्रथम बार विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी बने। सम्मेलन ने सन 1940 में इन्हें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी कृति समाजवाद पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष एवं संरक्षक भी रहे। सन 1962 ईस्वी में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था। सन 1967 ईस्वी में इस पद से मुक्त होने के बाद ये काशी लौट आए और जीवन पर्यंत काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे। इन्होंने समाज को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की तथा पाठक जिन्हें पढ़ करके लाभान्वित और गौरव का अनुभव करते हैं तथा अपने जीवन में इनके जीवन चरित्र, इनकी विशेषताओं को उतार करके एक सचरित्र नागरिक बनते हैं, कर्मठ नागरिक बनते हैं। इनकी कृतियां हैं चिदविलास, पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, जीवन और दर्शन, देशबंधु, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी आदि। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा अपने गद्य खंड में प्रवाह लाने के लिए इन्होंने कई प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है तथा अधिकांशतः संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विचारात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक और गंभीरात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया। इस प्रकार से ये अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के माध्यम से श्रेष्ठ विद्वानों में उच्च श्रेणी को प्राप्त कर गए। इन्होंने जो कुछ लिखा उस पाठ के शीर्षक का नाम है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का वास्तव में क्या उद्देश्य होना चाहिए? एक तो होता है साक्षर और दूसरा होता है शिक्षित। जब हम सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, रटते हैं, वो होता है साक्षर। लेकिन जब हम उस लिखी हुई बात को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वो होती है शिक्षा। तो इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि पढ़ लिख करके घमंड करना हो रहा है और नौकरी करना। नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं लोग। उन्हें ये नहीं पता है कि हम शिक्षा से एक सदाचार नागरिक बन करके देश की, समाज की सेवा भी कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से धनार्जन करके ईमानदारी से अपने गृहस्थ जीवन को सुखपूर्वक चला सकते हैं। प्रस्तुत निबंध शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह भाषा की शक्ति से संकलित है। भाषा की शक्ति इनका निबंध संग्रह एक ग्रंथ है, उसी से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। प्राचीन आदर्शों को विशेष महत्व प्रदान करते हुए एवं इसे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं।
अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य हुआ करता था, शिक्षा लोग क्यों लेते थे, इसका भली भांति परिचय पाठकों को कराया है। इस निबंध में लेखक ने छात्रों के चरित्र का विकास करना अध्यापकों का सर्वप्रथम कर्तव्य बताया है। लेखक का मत है कि अध्यापकों को चाहिए कि वे चारित्रिक विकास के साथ साथ छात्रों में लोक कल्याण की भावना को भी जागृत करें। संपूर्ण निबंध दार्शनिक एवं आत्म साक्षात्कार विषयक विचारों से ओतप्रोत है। लेखक का मत है कि अपने स्वरूप को पहचान लेने के बाद भी कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर और आनंदमयी है। लेखक ने आत्म साक्षात्कार के लिए योग अभ्यास को उपयोगी बताया है, जिसे एकाग्रता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में निष्काम कर्म एवं चित्त की उदारता पर बल दिया है। इन्होंने बताया है कि निष्काम कर्म में निर्लिप्त मत हो कि ये काम हमने किया है, हम बहुत योग्य हैं, हमारे मुकाबले कोई नहीं है। इस प्रकार का अगर आप वर्णन करते फिरेंगे तो ये काम आपका स्वार्थी हो जाएगा। और जब आप निष्काम होकर कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और फल देना ईश्वर के हाथ में है, तो ये होता है निष्काम कर्म। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाने की दृष्टि से लेखक ने प्रकृति निरीक्षण, साहित्य, संगीत आदि के उपयोग को भी हितकर बनाया है। उन्होंने बताया है कि अगर चित्त में दुर्भावनाओं का प्रवेश हो जाता है, हम पथभ्रष्ट होने लगते हैं, तो हम अपने आप को समझें, पहचानें और किसी और कलाओं के माध्यम से, जैसे साहित्य, संगीत, नृत्य, आर्ट आदि के माध्यम से हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अच्छा कार्य बराबर करते रहेंगे, हमें बुरी बातें सोचने का समय नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर से धीरे धीरे बुरी आदतों को सोचने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार लेखक ने छात्रों के व्यापक सौंदर्य के प्रति प्रेम, चारित्रिक विकास तथा लोक कल्याण की भावना विकसित करने का बल दिया है, जिसके लिए समाज का सहयोग पूर्णतः अपेक्षित है। मतलब समाज ही सब कुछ नहीं कर सकता है, विद्यालय ही सब कुछ नहीं कर सकता है, परिवार ही सब कुछ नहीं करता है, बल्कि खुद के सहयोग से और सबके सहयोग से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले ये तय करना बहुत कठिन होता है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमारा सही लक्ष्य कोई भी हो, शिक्षा के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो कैसा होना चाहिए? लक्ष्य हमेशा ऐसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी विषम परिस्थिति, सम परिस्थिति में समान रहकर अपने अच्छे बुरे को पहचान करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। और प्रत्येक मानव की भावनाएं, विचार, सोचने समझने की शक्ति, बाहरी वातावरण, परिवार का माहौल, समाज का माहौल, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का लक्ष्य भी अलग अलग ही होता है। कोई व्यक्ति धनार्जन के लिए सर्विस करना चाहता है, तो कोई धनार्जन के लिए बिजनेस करना चाहता है, तो कोई बहुत धनाढ्य बन करके सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन यापन करना चाहिए। तो कुछ ऐसे संतोषी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए
कि हमारे परिवार का भरण पोषण कुशलता से हो सके, अच्छी तरह से हो सके, ना तो हम लोग भूखे रहें और ना ही हमारे दरबार में कोई आए, दरवाजे पर कोई आए तो हम उसे भूखा जाने दें। इतना ही मांगते हैं। तो इसमें क्या है, संतोषी प्रवृत्ति होती है और वास्तविक आनंद संतोष में ही होता है, क्योंकि आवश्यकताएं तो कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, उनका तो कहीं अंत ही नहीं है। अगर हम मृत तृष्णा के आगे दौड़ेंगे तो हमेशा दौड़ते ही रहेंगे, कभी भी आत्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य वह होना चाहिए कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य हो, हम उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लें। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। पुरुषार्थ क्या होता है? कार्य करना, संघर्ष करना, मेहनत करना, लगन पूर्वक, ईमानदारी से। तो ये है एक दार्शनिक विषय, क्योंकि हम कमाई तो गलत रास्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे बुरे का ज्ञान शिक्षा देती है। और ये दार्शनिक विषय यही है। दर्शन क्या है कि हमें कितना धन प्राप्त करना है अपने जीवन के उद्देश्य के लिए, हमारा लक्ष्य क्या है और उस धन को हम कैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना प्राप्त करें, ईमानदारी से प्राप्त करें। ये दार्शनिक विषय है, सोचने का मतलब विषय है। पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन जीवन यापन के लिए धनार्जन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार दर्शन और जीवन यापन ये दो अलग अलग पहलू नहीं हैं। हम अच्छी तरह से विचार करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, फिर ईमानदारी से, लगन और मेहनत के साथ धन का अर्जन करें। पर थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ विषय मात्र नहीं है, क्योंकि वातावरण, विचार, भावनाएं, माहौल सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम को सबके विचारों को सोच करके, सबकी भावनाओं को देख करके, समाज और देश की आवश्यकताओं को देख करके पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जो घिसी पिटी मान्यताएं होती हैं वो कभी समाज को उन्नति नहीं दे सकती हैं और ना ही समाज उन्नतिशील हो सकता है। परिवर्तन समाज के नियमों के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी भी स्वार्थपूर्वक बिजनेस नहीं करना चाहिए कि दूसरे को कष्ट हो तो होता रहे, बस हमें धनार्जन हो रहा है, यह सोचकर अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से टकराव होगा, निश्चित रूप से परेशानियां आएंगी। पहले परेशानियां समझ में नहीं आएंगी, पहले समस्याएं समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके यही समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेंगी, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए होते हैं। समाज का हर कार्य हमें सबके सुख दुख का ध्यान करके करना पड़ता है। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। हमेशा नियम ऐसे बनने चाहिए कि सबका भला हो, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर ऐसा ध्यान में रखकर नियम नहीं बनाए गए तो निश्चित रूप से टकराव होगा। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य निर्धारित करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ता है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। इस प्रकार दोहरी राजनीति, दोहरी विचारधाराएं समाज में टकराव उत्पन्न कर देती हैं और यही धीरे धीरे चलकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार बलियाँ बन गई हैं।
अपने लिए मनुष्य नियम कुछ और बनाता है और दूसरों के लिए नियम कुछ और बनाता है। जब अपने लिए समस्याएं आती हैं, अपने जीवन में परेशानियां आती हैं, तो मनुष्य के नियम बदल जाते हैं। फिर अगर अपना बच्चा कोई गलती करता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें क्षमा का नियम होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे का करता है तो नहीं, उसे दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से अगर दोहरी राजनीति चलेगी, दोहरे नियम बनेंगे, तो निश्चित रूप से टकराव होगा। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। वह पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाई जाए। धन्यवाद।